अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर. Today we are going to study the second last chapter of second year, ठीक है, whose name is the atomic spectra. याद रखिए, अकॉर्डिंग टू PMDC सिलेबस इसमें सिर्फ एक टॉपिक है. सिलेबस में लिखा है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम और फिर इसके साथ लिखा है लाइन स्पेक्ट्रम. तो इन दोनों का मतलब बेसिकली है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम इमिट करता है. लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी गैसियस मैटर को किसी ट्यूब में फिल करें और इससे डिस्चार्ज पास करें, करंट पास करें, वोल्टेज सप्लाई करें, तो द गैस इज एक्साइटेड. आफ्टर डी एक्साइटेशन एनर्जी इज रिलीज्ड. उस एनर्जी को अगर आप किसी या लाइट को आप किसी प्रिज्म से पास करें या ग्रेटिंग से पास करें तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन जाता है और उसमें डिफरेंट कलर्स या लाइंस होती है. ऐसे स्पेक्ट्रम को वी कॉल लाइन स्पेक्ट्रम. मसलन वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो याद रखिए, इन 1985 बाल्मर स्टडीड, ठीक है ना, दिस इज 1885, दिस इज 1885, ये गलत लिखा हुआ है. 1885 में बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन. और याद रखिए, फिर लेमन ने इसे स्टडी किया अल्ट्रावायलेट में, फिर इसी तरह फास्टन ने, ब्रेक्ट ने, पफन ने, हमफेरे ने, वगैरह वगैरह. ये सारे जो सीरीजेस हैं वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. ठीक है, रिमेंबर बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन. ठीक है, विजिबल रीजन किस तरह उसने स्टडी किया? ही फिल्ड हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब और इससे डिस्चार्ज या करंट पास किया. तो व्हाट हैपेंड बेसिकली, देखिए हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एक्साइटेड या द एटम्स आर एक्साइटेड. आफ्टर डी एक्साइटेशन एनर्जी वाज रिलीज्ड, ब्लूइश रेड लाइट वाज इमिटेड. उस ब्लूइश रेड लाइट को जब बाल्मर ने प्रिज्म से या ग्रेटिंग से पास किया तो याद रखिए ही डॉट फोर कलर्स. वो फोर कलर्स क्या थे? वायलेट, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, रेड. एंड दिस इज एन एमसीक्यू. वो फोर कलर्स क्या थे? वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड. तो बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन. इसके बाद लेमन स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट और बाकी ने दे स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड. देखिए ये सारे एमसीक्यूज हैं. लेमन स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. अल्ट्रावायलेट मींस इनविजिबल. बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल एंड ही गॉट फोर कलर्स. और इसके बाद पास्चन या पशन जिसे कहते हैं, और ब्रेक्ट और पफन या फंड और हमफेरे. हमफेरे आप लोगों के बुक में नहीं है. तो दे स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द इनविजिबल रीजन. और वो इनविजिबल रीजन कौन सा था? वो इंफ्रारेड रीजन था. ठीक है, तो प्लीज यू हैव टू रिमेंबर कि बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल, लेमन स्टडीड इन अल्ट्रावायलेट, बाकी उन्हें इंफ्रारेड में जो है वो इसे स्टडी किया. और हमारे पास एक इक्वेशन है कि 1/, लेमडा एन, इसका बाकायदा डेरिवेशन भी है बुक में, लेकिन डेरिवेशन हम नहीं कर रहे. 1/, लेमडा एन इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम 1/2 स्क्वायर्ड माइनस 1/n स्क्वायर्ड, वेयर n का मतलब है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. याद रखिए, बाल्मर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करता है, मसलन n इक्वल टू 3 से p इक्वल टू 2 की तरफ आता है, n इक्वल टू 4 से p इक्वल टू 2 की तरफ आता है, n इक्वल टू 5 से p इक्वल टू 2 की तरफ आते हैं, जहां से भी ट्रांजिशन करता है. ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज ऑफ लाइंस इमिट हो जाती है उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज.
इस देखें, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से p इक्वल टू 1 में आता है तो इधर हम लिखते हैं लेमडा 3, n की जगह 3। और अगर सपोज n इक्वल टू 4 से 2 में आता है तो लेमडा 4, n इक्वल टू 5 से p इक्वल टू 2 में आता है लेमडा 5 एंड सो ऑन। और इस r सब h का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम। इसका वैल्यू है 1.0974 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और ये खुद एक MCQ है। कभी कभार आ जाता है कि डायमेंशनली द रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू, तो याद रखिए इसके जो डायमेंशंस है वो मीटर इनवर्स है, यानी लेंथ इनवर्स। आपको पता है मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और ये मीटर इनवर्स है, तो इसका मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट के जो डायमेंशंस या यूनिट्स है वो लेंथ इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन MCQ। अच्छा देखो, हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज लफ्ज का मतलब है करंट। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो बाल्मर ने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया और इससे डिस्चार्ज पास किया, इससे वोल्टेज अप्लाई किया, करंट अप्लाई किया। याद रखिए जब आप हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकली एक्साइट करें, देखिए मसलन ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो जब आप इसे वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज का मतलब है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में दे आर एक्साइटेड। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाते हैं या फॉर एग्जांपल डायरेक्ट इधर आ जाता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। इस एनर्जी को, इस लाइट को जब बाल्मर ने ग्रेटिन से डायफ्रैक्शन ग्रेटिन से पास किया विच इज अ डिस्पर्सिंग डिवाइस, तब देखिए ही गॉट 4 लाइंस, ही गॉट 4 कलर्स। इसी वजह से हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है विजिबल रेंज में ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इज इट, ही गॉट 4 लाइंस। इधर देखें, दिस इज अल्ट्रावायलेट, इसके बाद ये ब्लू है, ये है ग्रीन और ये है रेड। आपको पता है रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर इसके बाद यानी ग्रीन की कम है, और फिर ब्लू की और कम है, और वायलेट की और कम है। तो बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रेंज। हाउ डिड वी स्टडी, ही स्टडी द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, he filled hydrogen gas in this discharge tube और इससे डिस्चार्ज पास किया, करंट पास किया, वोल्टेज अप्लाई किया। तो जब आप हाइड्रोजन गैस को वोल्टेज अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड। और याद रखें, अच्छा तो जब आप हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकली एक्साइट करें इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकंड आफ्टर डी एक्साइटेशन, आफ्टर कमिंग डाउनवर्ड। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर की तरफ आ जाते हैं तो एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी वाज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लूइश रेड लाइट। ये भी एक MCQ है कि जब बाल्मर ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया और इसे इलेक्ट्रिकली एक्साइट किया तो जो लाइट इमिट हो जाती है दैट वाज अ ब्लूइश रेड लाइट। जब उसने इस ब्लूइश रेड लाइट को ग्रेटिंग से या प्रिज्म से पास किया ही गॉट 4 कलर्स। अब आप मुझे ये बताएं ये कलर्स कौन से रेंज में हैं, विजिबल रेंज में हैं। दीज आर विजिबल कलर्स। ठीक है ना, कलर इज ऑल्सो इज ऑलवेज विजिबल। देखिए ये 4 कलर्स हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ही गॉट 4 कलर्स। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स Palmer studied hydrogen spectrum in the
विजिबल रीजन। अच्छा देखें, अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 या p इक्वल टू 2 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इफ यू सी द एनर्जी इज रिलीज्ड, द लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेड लाइट, और इस रेड लाइट की जो वेवलेंथ है इट इज 656 नैनोमीटर। आपको पता है विजिबल लाइट की वेवलेंथ का जो रेंज है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है, या 4000 आंस्ट्रम से लेकर 7000 आंस्ट्रम के रेंज में है। तो इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 4 से p इक्वल टू 2 में आ जाता है तो दिस मच वेवलेंथ इज रिलीज। अब देखिए ग्रीन लाइट इज इमिटेड, इसकी वेवलेंथ ये है, और अगर n इक्वल टू 5 से p इक्वल टू 2 में आता है तो याद रखिए दिस मच वेवलेंथ इज इमिटेड, और ये वेवलेंथ किस कलर के साथ मैच करती है? ब्लू के साथ। इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल टू 6 से p इक्वल टू 2 में आता है तो ये वेवलेंथ इमिट हो जाती है 410 नैनोमीटर, और ये किस रेंज में लाई करते हैं? वायलेट। ठीक है, तो ये देखिए 4 वेवलेंथ है या 4 कलर्स हैं। अच्छा देखें, हमारे पास ये फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, 1 ओवर लेमडा n इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम 1 ओवर p स्क्वेड माइनस 1 ओवर n स्क्वेड। अगर आप p की जगह 2 पुट करें तो इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। अंडरस्टैंड? अब इधर देखिए, बाल्मर सीरीज में p हमेशा 2 होता है, तो जब आप n की जगह 3 पुट करें, n की जगह 3, तो आप लेमडा अगर कैलकुलेट करें तो लेमडा 3 आ जाएगा, ये लेमडा 3 है। ये किस कलर की वेवलेंथ है? रेड की। और अगर आप इनकी जगह 4 पुट करें तो हमारे पास ये वेवलेंथ आ जाती है, ठीक है, ये ग्रीन की है। और अगर आप इनकी जगह 5 पुट करें तो लेमडा 5 ये वाली वेवलेंथ आ जाती है, और ये ब्लू है। इसी तरह n की जगह आप 6 पुट करें तो वायलेट की वेवलेंथ आ जाती है। ये खुद एमसीक्यूज है, ठीक है, दीज आर ऑल्सो एमसीक्यूज। देखें, हमने अभी तक ये पढ़ा कि बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन या रेंज इन 1885 एंड ही गॉट द ब्लूइश रेड लाइट। जब ब्लूइश रेड लाइट को उसने ग्रेटिंग या प्रिज्म से पास किया तो ही गॉट 4 कलर्स। कौन कौन से? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। ये सारे एमसीक्यूज है, इसी वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। याद रखिए बाल्मर के बाद लेमन ने, पास्चन या पशन ने, इसी तरह ब्रेक्ट ने, पफन या पीफन ने, ठीक है, और हमफेरे ने। हमफेरे आप लोगों के बुक में नहीं है तो फॉरगेट अबाउट। दे ऑल्सो स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द इनविजिबल रीजन। तो इनविजिबल का मतलब है लेमन स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। दिस इज एन एमसीक्यू, ये इनविजिबल रीजन है। इसके बाद पशन, ब्रेक्ट और पफन या पीफन, इन्होंने स्टडी किया आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, तो ये भी इनविजिबल है। तो बाल्मर ने विजिबल रीजन में स्टडी किया, बाकी जो 4 है इन्होंने या 5 है इन्होंने इनविजिबल रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। लोकेट, हमारे पास नंबर 1 जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो है लेमन सीरीज। लेमन स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। याद रखिए लेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन लफ्ज का मतलब है जंप इन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन अगर p इक्वल टू 1 की तरफ आते हैं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है 1 ओवर लेमडा n, या सिंपली यू कैन राइट 1 ओवर लेमडा is equal to Rydberg constant for hydrogen atom 1 over p squared minus 1 over n squared।
P का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी स्टेट, और N का मतलब है अपर एनर्जी स्टेट। तो याद रखिए फॉर लेमन सीरीज P हमेशा 1 होगा, लेमन सीरीज के लिए P हमेशा 1, और N विल टेक द वैल्यूज 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ P की जगह 1 पुट करें और N की जगह 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन पुट करते हैं, यू आर गेटिंग अ सीरीज, और इस सीरीज को वी कॉल लेमन सीरीज। तो आप P की जगह अगर 1 पुट करें और N की जगह 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वी गेट अ सीरीज, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन विच इज इनविजिबल रीजन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें नजर नहीं आती। इसी तरह बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रेंज, बार बार हमने पढ़ा। फॉर बाल्मर सीरीज P हमेशा 2 होगा और N इक्वल टू 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस इक्वेशन में P की जगह 2 पुट करें और N की जगह 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वी गेट अ सीरीज, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज लाइज इन द visible region. Understand? Look at here. ये हमारे पास है n इक्वल टू 1, लेकिन याद रखिए लोअर एनर्जी स्टेट को जनरली वी रिप्रेजेंट बाय P, अपर एनर्जी स्टेट को वी रिप्रेजेंट बाय N, लेकिन यहाँ पर ये हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। तो n इक्वल टू 1 का मतलब है ग्राउंड एनर्जी स्टेट, n इक्वल टू 2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एंड दिस n इक्वल टू इंफिनिटी मींस एटम से बाहर। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, दिस इज हाइड्रोजन एटम। क्लियर? याद रखिए शुरू में ये एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये इन्होंने बराबर बनाई, लेकिन ये फर्स्ट एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम वगैरह। यानी E1 और E2 के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये ज्यादा, और फिर कम 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 कम। तो लुक एट, इलेक्ट्रॉन जहां से भी आता है, लेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करता है, मसलन अगर n इक्वल टू 2 से p इक्वल टू 1 की तरफ आता है, या n इक्वल टू 3 से p इक्वल टू 1 की तरफ आता है, n इक्वल टू 4 से p इक्वल टू 1 की तरफ, n इक्वल टू 5 से, n इक्वल टू 6 से, n इक्वल टू 7 से, n इक्वल टू इंफिनिटी से आता है, तो वी गेट अ सीरीज ऑफ लाइंस, एंड दिस सीरीज इज नोन एज लेमन सीरीज। और याद रखिए लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये मैं आपको ईमेल करूंगा या आपको व्हाट्सएप करूंगा, नो प्रॉब्लम। तो लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट। बाल्मर स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रेंज। बाल्मर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन अगर P इक्वल टू 2 की तरफ आते हैं, मसलन N इक्वल टू 3 से P इक्वल टू 2 में आता है, या 4 से P इक्वल टू 2 में, या 5 से P इक्वल टू, या N इक्वल टू इंफिनिटी से P इक्वल टू 2 में आता है, तो जो सीरीज ऑफ लाइंस इमिट हो जाती है इसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। ये ये जो कलर्स आपको नजर आ रही है, ये इन लाइंस की कलर्स नहीं है, दिस इज अ डायग्राम। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास है बाल्मर सीरीज, और इधर देखिए बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, तो ये विजिबल रीजन है। आप देखें जब बाल्मर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी किया बाय फिलिंग हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और द गैस वाज एक्साइटेड, आफ्टर डी एक्साइटेशन ब्लूइश रेड लाइट वाज इमिटेड। अभी आपने इससे पहले देखा वो डायग्राम में, तो हमारे पास कितने कलर्स आ गए थे? 4 कलर्स। देखिए ये है रेड, और रेड के बाद क्या है? रेड के बाद आप लोग देखिए ग्रीन है, ठीक है, रेड के बाद ये ग्रीन रीजन है, ये ब्लू रीजन है, और आखिर में ये वायलेट है। देखिए वायलेट, ये ब्लू, और ये ग्रीन, और ये रेड, तो 4 कलर्स आ गए। अच्छा, पास्चन या फशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन अगर P इक्वल टू 3 की तरफ आते हैं, देखिए यहां से इधर आते हैं, या N इक्वल टू 5 से
P इक्वल टू 2 में आते हैं वगैरह, यानी पास्टन सीरीज के लिए P हमेशा 3 होगा। तो हमारे पास जो सीरीज बन जाती है वो इंफ्रारेड में आ जाती है, लेकिन दिस इज कॉल्ड नियर इंफ्रारेड। और बाकी जो है ये फार इंफ्रारेड में है, ये ब्रेक्ट सीरीज है, और ये पफन या पीफन सीरीज है वगैरह, या फन सीरीज है। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। देखिए लेमन सीरीज के लिए P क्या होगा 1, n इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बाल्मर के लिए P 2, n इक्वल टू 3 4 5 6 7। पर्सन के लिए P 3, n इक्वल टू 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ब्रेक्ट के लिए P 4, n इक्वल टू 5 6 7 एंड सो ऑन। और पफन के लिए P 5 और n इक्वल टू 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास है पर्सन सीरीज, इसके लिए P is equal to 3, n equal to 4 5 and so on. This is Brecht series, P equal to 4 and so on. और पफन सीरीज के लिए P5 और बाकी इस तरह है। हम फेरे आप लोगों के बुक में नहीं है, लेकिन फॉर हम फेरे सीरीज P is equal to 6, n equal to 7 8 and so on. यहाँ पे हमने एक दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। लुक एट, ये देखें हमारे पास 5 सीरीजेस हैं, 5 सीरीजेस। तो इन 5 सीरीजेस के लिए वी कैन डिटरमिन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो 5 सीरीजेस हैं, 5 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ्स हैं, 5 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स हैं। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है? लोक एट, आपको पता है एनर्जी बराबर है एच एफ, एफ की जगह सी बाय लेमडा लेके तो एच सी ओवर लेमडा। कॉन्सेप्ट को देखिए, याद रखिए एच इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। तो अगर आप लोग इधर लेके लेमडा मिनिमम, तो लेमडा मिनिमम का मतलब है एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। अंडरस्टैंड? एच सी डिवाइड बाय लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम का मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ शॉर्ट रहे एनर्जी ज्यादा। अगर समझ नहीं आ रही नो प्रॉब्लम, आई विल बी बैक टू द डायग्राम। लेकिन देखिए जो लेमडा मिनिमम है, लेमडा मिनिमम का मतलब है एक्स सी डिवाइडेड बाय लेम ई मैक्सिमम। याद रखिए जब इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करता है तो अ फोटोन इज रिलीज्ड। इस फोटोन की जो एनर्जी है इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा। तो देखें हमारे पास फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लेमडा मिनिमम इन हमेशा इंफिनिटी होगा। अब लेमन से देखिए P विल बी फॉर दैट पार्टिकुलर सीरीज। मसलन आप लेमन सीरीज के लिए लिखते हैं तो P1 और n इंफिनिटी। आप बाल्मर के लिए लिखते हैं तो P2 n इंफिनिटी। आप पर्सन के लिए लिखते हैं P3 n इंफिनिटी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा n क्या होगा? इंफिनिटी। अब क्यों इंफिनिटी होगा? तो इसे जरा देखिए, देखिए ये क्यों इंफिनिटी है। देखो आप मुझे ये बताए लेमन सीरीज में, शाबाश, इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 2 से p इक्वल टू 1 में आ जाता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, या 3 से इधर, या 4 से इधर, या इंफिनिटी से इधर। शाबाश, ये एनर्जी ज्यादा है, या अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से इधर आ जाते तो ये एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी से इधर आ जाते तो एनर्जी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा का मतलब है वेवलेंथ कम। याद रखें लेमन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इंफिनिटी से p इक्वल टू 1 में आता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ज्यादा एनर्जी का मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो प्लीज रिमेंबर एक कॉन्सेप्ट ये है,
अगर एमसीक्यूज में आ जाए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज इज, तो आप एन इन्फिनिटी ले ले और पी 1। अगर कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पाल्मर सीरीज, तो आप एन इन्फिनिटी और पी 2। अगर कहते हैं पशन में, तो एन इन्फिनिटी और पी 3, और इसी तरह इनके लिए। ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट के लिए मेथड ये है, सुने जरा। अगर कहते हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज, तो लेमन सीरीज के लिए पी हमेशा 1, P1 ले लें, और इन पी से एक ज्यादा। अगर P इक्वल टू 1 है तो एन आप 2 ले लें। ये एनर्जी गैप क्या है, कम। तो कम एनर्जी का मतलब है वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन। इसी तरह बाल्मर के लिए P2 और N3, पशन के लिए P3 N4, और ब्रेक के लिए P4 N5, और पफन के लिए P5 और N6। तो शॉर्टेस्ट के लिए तमाम के लिए N क्या होगा, इन्फिनिटी, और P क्या होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज, और जो लॉन्गेस्ट है उसके लिए N P से एक ज्यादा। मसलन अगर P1 है तो N2, अगर P2 है तो N3, अगर P3 है N4। तो ये देखें कितने सीरीज हैं, 5। तो 5 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, 5 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। कितने एमसीक्यूज बन गए, 10। अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए, अब मैं बता रहा हूं, ये देखिए जरा। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा मिनिमम, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी लेमडा मिनिमम इन हमेशा इंफिनिटी, और P will be for that particular series. This is a concept, this is a tip for you. For longest wavelength या lambda max, इसमें x है, lambda max, P will be for that particular series, और N will be taken 1 greater than P. इनका वैल्यू P से एक ज्यादा ले, सही है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लेमन सीरीज, ठीक है, फॉर लेमडा मिनिमम P1 होगा और N इंफिनिटी, और लेमडा मैक्स P1 होगा और N इक्वल टू 2। तो ये 10 एमसीक्यूज हो गए। अच्छा एक बात आप याद रखिए, सुने जरा। अगर वेवलेंथ शॉर्टर है, इलेक्ट्रॉन N इक्वल टू इंफिनिटी से P इक्वल टू 1 की तरफ आते हैं लेमन सीरीज में, अगर वेवलेंथ शॉर्टर है तो एनर्जी ज्यादा है। तो याद रखिए ई मैक्सिमम के लिए कितने एमसीक्यूज हो गए, 5। अगर वेवलेंथ लॉन्गर है, एनर्जी कम, तो ई मिनिमम के लिए कितने एमसीक्यूज हो गए, 5। तो 5 एमसीक्यू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हैं, 5 लॉन्गेस्ट के लिए हैं, 5 ई मिनिमम के लिए हैं, 5 ई मैक्सिमम के लिए हैं। अगर वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, तो 10 एमसीक्यूज फ्रीक्वेंसी के लिए हो गए। देखिए 5 और 5, 10, 10 वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, 10 एनर्जी मिनिमम और एनर्जी मैक्सिमम के लिए 20, और 10 जो है वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम के लिए। कितने हो गए, ये 30 एमसीक्यूज हो गए, नंबर 1। अच्छा कभी कभार एमसीक्यूज हम करेंगे, कभी कभार इस तरह जाते हैं कि लेमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसका बाल्मर के शॉर्टेस्ट के लिए रेशो कितना है। लेमन का जो लॉन्गेस्ट है, इसका बाल्मर के शॉर्टेस्ट के लिए रेशो क्या है। लेमन का जो शॉर्टेस्ट है, इसका लेमन के लॉन्गेस्ट के लिए रेशो क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है। इस तरह दोनों का सम, लॉन्गेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ साथ, शॉर्टेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ, लॉन्गेस्ट का लॉन्गेस्ट के साथ, फॉर द सेम सीरीज डिफरेंट। सो दीज आर सो मेनी 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 एमसीक्यूज। और कहते हैं डिफरेंस क्या है, मसलन कहते हैं कि पशन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, इसका आप लोग सपोज लेमन के शॉर्टेस्ट के साथ डिफरेंस कैलकुलेट करें, तो डिफरेंस के लिए सो मेनी एमसीक्यूज आर देयर, सम के लिए सो मेनी एमसीक्यूज आर देयर, प्रोडक्ट के लिए सो मेनी 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 एमसीक्यूज आर देयर।
और रेशो के लिए भी सो मैनी 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 एमसीक्यूज आर देयर। याद रखिए, दिस इज अ वेरी वेरी रिच टॉपिक इन एमसीक्यूज। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस। अच्छा, नाउ you are well trained in doing MCQs regarding this topic। ठीक है, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है वो मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब पुख्तूती और मतल लेगा ना which equating the lamot or wada bazan lakhpalot। Understand? So now look at MCQ number 1 है, which of the following scientists studied hydrogen spectrum in the visible region? शाबाश, जल्दी बताओ। बालमर, Balmer studied hydrogen spectrum in the visible region. Number 2, Lehman studied hydrogen spectrum in the ultraviolet। जोर से बोलो, अल्ट्रावायलेट। देखिए, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट कौन सा रीजन है? इनविजिबल। अंडरस्टैंड? MCQ number 3, which one of the following series lies in the ultraviolet region? लेमन सीरीज, ये उसका उलट है, लेमन सीरीज। तो लिखा है बाल्मर सीरीज, पशन सीरीज, लेमन सीरीज, ब्रेक्ट सीरीज। दिस इज लेमन सीरीज। अच्छा, MCQ number 4, the dimensions of Rydberg constant are equivalent to। स्टूडेंट्स इस MCQ से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि Rydberg constant के डायमेंशंस में कैसे कैलकुलेट करूंगा, और वो शुरू में मैंने आपको बताया। देखें, अगर समझ नहीं आ रही तो इस तरह फार्मूला है 1 लैम्डा इज इक्वल टू Rydberg constant फॉर हाइड्रोजन एटम 1 p स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर। आप लोग देखिए, द फार्मूला है वही। व्हाट इज n? एनर्जी स्टेट है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है। तो p इज डायमेंशनलेस, n इज डायमेंशनलेस। तो फॉरगेट अबाउट दिस, ये डायमेंशनलेस है। इधर इस साइड पे देखिए 1 लेमडा है। आप मुझे ये बताइए, लेमडा का यूनिट क्या है? लेमडा वेवलेंथ की यूनिट का यूनिट क्या है? मीटर। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो 1 लेमडा का यूनिट क्या होगा? 1 मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या है? डायमेंशन ऑफ Rydberg कांस्टेंट है। तो आप लोग देखिए, गौर से देखो, Rydberg कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या है? n पावर 0। और ये मीटर ऊपर चला जाए, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। लेंथ ऊपर चला जाए l पावर माइनस 1, और t से डेराइव नहीं है, t पर डिपेंड नहीं करता। तो m पावर 0, l पावर माइनस 1, t पावर 0। ये मुझे कहां से पता चला? आप देखिए, इस फार्मूले से मुझे पता चला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग देखिए, n पावर 0, l पावर माइनस 1, t पावर 0। सो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस MCQ में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये मुश्किल मुश्किल नजर आ जाते हैं, बट दिस वेरी सिंपल। अच्छा, ये MCQ भी स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल मुश्किल नजर आ जाते हैं। ठीक है, घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन लुक एट, लिखा है व्हेन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज रिड्यूस टू हाफ। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो अगर हम हाफ करें, तो देन इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द Rydberg कांस्टेंट इज r, अगर Rydberg कांस्टेंट का प्रेजेंट वैल्यू r है, द न्यू वैल्यू ऑफ द Rydberg कांस्टेंट विल बी। इधर मैंने हिंट भी लिखा हुआ है, देखिए ये फार्मूला जिंदाबाद। Rydberg कांस्टेंट बराबर है 2 पाई स्क्वायर्ड m के पावर 2 e पावर 4 ch क्यूब। ये फार्मूला है। अब गौर से देखिए, दिस वेरी वेरी इजी MCQ। अगर आपको फार्मूले का पता है, क्योंकि शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि MDCAT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तो मजे करो, फार्मूला याद नहीं है तो यू विल बी इन ट्रबल। तो लुक एट, इधर देखो, 2 is constant, pi is constant, m is constant, k is constant, c is constant, h is constant। नूर द खुदा सब वाले। और ये चार्ज की बारे में बात कर रहे कि इसके बारे में e पावर 4 के बारे में बता रहे हैं।
क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज को आप हाफ करें, E/2 करें, E/2 का अगर आप पावर 4 ले लें, इससे आ जाएगा E⁴ डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो यह आ जाएगा E/4 16, यानी दिस थिंग रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइड बाय 16। तो कौन सा सही है? डी। MCQ number 6. The shortest wavelength in the Lemon series is. Concepts, tips हमने पढ़े, Now we are going to apply tricks. So look at shortest wavelength in the Lemon series. तो 1/λ बराबर है Rydberg constant for hydrogen atom 1/p² minus 1/n²। हमने कॉन्सेप्ट ये बनाया कि तमाम सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इन क्या होगा? इन्फिनिटी। और लेमन है, लेमन के लिए पी क्या है? 1। तो आई राइट लेमडा मिनिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब है लेमडा मिनिमम रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड दिस इज 1/p की जगह 1 लेके, तो 1² माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। इंफिनिटी का हम स्क्वायर नहीं लेते क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 10 इंफिनिटी। So anything divided by infinity is equal to 0. This goes to 0. 1 divided by 1 is 1. So it means 1/λ minimum is equal to Rydberg constant for hydrogen atom. इसको उल्टा करें तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 1/Rydberg constant. तो कौन सा सही है? याद रखिए, reciprocal of the Rydberg constant will give you the shortest wavelength in the Lemon series. Reciprocal of the Rydberg constant will give you the shortest wavelength in the Lemon series. So this is the method how to solve shortest or longest wavelength. Okay. MCQ number 7 है the shortest wavelength in the Balmer series is. ठीक है, तो now you are trained। देखिए 1/λ बराबर है Rydberg constant for hydrogen atom 1/p² minus 1/n²। We are going to calculate lambda minimum यानी shortest wavelength. So I'll write Rydberg constant for hydrogen atom. अब आप मुझे ये बताएं बाल्मर सीरीज के लिए P हमेशा 2, तो दिस इज P की जगह 2 लिखें, 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज 1/इंफिनिटी, दिस गोज टू 0, यह आ जाएगा 1/λ minimum is equal to Rydberg constant for the hydrogen atom. इसका मतलब है lambda minimum is equal to 4 divided by Rydberg constant. आप मुझे ये बताएं लेमन सीरीज में lambda minimum कम था या बाल्मर में? लेमन में 1/Rydberg constant है, बाल्मर में 4/Rydberg constant है, पशन में 9/Rydberg constant, ब्रेक में 16/Rydberg constant, पफन में 25/Rydberg constant। तो इससे रिलेटेड एक MCQ आ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज मिनिमम या मैक्सिमम। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए कम होगा? लेमन के लिए। शाबाश। अच्छा देखें, लिखा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पशन सीरीज इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पशन सीरीज, शॉर्टेस्ट ना। तो देखें 1/λ बराबर है Rydberg constant फॉर हाइड्रोजन एटम 1/p² माइनस 1/n²। पशन सीरीज के लिए P हमेशा 3, तो 1/3 का स्क्वायर मीन्स 9, और इन हम एक ज्यादा, लॉन्गेस्ट के लिए इनका वैल्यू P से एक ज्यादा, ये हमने पढ़ा। तो इधर लिखो 1/16, इनकी जगह 2 लिख, सॉरी अगर आप इनकी जगह क्या लिखें 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब गौर से देखो, ये मैं लिख सकता हूं 9 और 16 का स्क्वायर, वो ले ले एलसीएम, 9 और 16 ये ऑड है, ये इवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 144 आ जाए,
और इधर क्या आ जाएगा 16 और इधर क्या आ जाएगा 9। तो यह आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट एंड दिस इज 16 माइनस साइन 7 डिवाइड बाय 144 एंड दिस इज 1 ओवर लेमडा मेक्स वेरी वेरी सिंपल। इसे उल्टा करो तो लेमडा मेक्स आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 7 और ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है ये भी नीचे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी 144 by 7 1 over RH. So option C. Q number 9 is very simple. Which of the following is correct for bracket series? तो आपको पता है लेमन के लिए P1 तो ये नहीं है, बाल्मर के लिए P2 तो ये नहीं है और पशन के लिए P3 तो इसमें P3 नहीं है। ब्रैक के लिए P4, ब्रैक सीरीज के लिए P4 और n इक्वल टू 5 6 7 एंड सो ऑन। और ये है पफन सीरीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 10 है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पशन सीरीज एस। तो याद रखिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। लेमन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, बाल्मर के लिए 4 बाय रेडबर्ग कांस्टेंट, पशन के लिए 9 बाय, ब्रेक के लिए 16 बाय रेडबर्ग कांस्टेंट और पफन के लिए 25 और हम्पेरी के लिए 36। अंडरस्टैंड? तो आप लोग इसे कैलकुलेट करें, घर जाकर इसे कैलकुलेट करें। लेकिन पशन है, पशन के लिए पी 3 का स्क्वायर 9, उल्टा करे तो 9 बाय ये आ जाए। तो ये वाला सही है। MCQ number 11. The ratio of the shortest to the longest wavelength in the Lehman series is. याद रखिए एक बात आप याद रखिए, लॉन्गेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ रेशो, शॉर्टेस्ट का लॉन्गेस्ट के साथ रेशो, लॉन्गेस्ट का लॉन्गेस्ट के साथ, शॉर्टेस्ट का शॉर्टेस्ट के साथ, सेम सीरीज में डिफरेंट के साथ। सो मेनी MCQs आर पॉसिबल। लेकिन इस किस्म के MCQs के लिए एक कंडीशन है, एक परहेज है। वो परहेज ये है, you will have to look at the order. अब इधर पहले शॉर्टेस्ट लिखा है फिर लॉन्गेस्ट लिखा है तो ऑर्डर मस्ट है। आपने शॉर्टेस्ट को लॉन्गेस्ट से डिवाइड करना है, रेशो मींस डिवाइड करना है। अब अगर प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई, अगर कहते हैं सम तो सम अप करें, अगर कहते हैं डिफरेंस कैलकुलेट करें तो सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है ना? तो पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन कैलकुलेट करें। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, मैं अब डिटेल में फिर नहीं जा रहा। 1 ओवर ये शॉर्टेस्ट है फॉर द लेमन सीरीज। ये लेमन सीरीज का शॉर्टेस्ट है, सॉरी शॉर्टेस्ट इस तरह ट्राई वो देखिए, ये है लेमडा मिनिमम फॉर द लेमन सीरीज। इक्वेशन 1 लेमडा मैक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम 1 ओवर पी स्क्वायर। आपको पता है लेमन सीरीज के लिए P1 है तो 1 बाई 1 स्क्वायर 1 और लॉन्गेस्ट है तो इनका एक वैल्यू ज्यादा ले लें। क्या ले लूं? 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इसका अगर आप ये 1 ओवर है, इसका अगर आप ले ले एलसीएम तो 4 एलसीएम है 4 माइनस 1 तो इस साइड 3 रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1 ओवर लेमडा मेक्स। अगर आप लेमडा मेक्स कैलकुलेट करें इसे उल्टा करो तो 4 बाय 3 आर सब एच। अंडरस्टैंड? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो तो आपको पता है इक्वेशन के डिवीजन का मेथड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से, राइट राइट से। ठीक है ना? लेफ्ट लेफ्ट से, राइट राइट से। अब इधर लिखे शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट का मतलब है लेमडा मिनिमम को लेमडा मैक्सिमम से डिवाइड करें। तो अगर आप डिवाइड करें आई विल राइट 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इनटू रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई करें, ये फिर उल्टा हो जाएगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। इसके साथ कैंसिल करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 तो 3 बाय 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी।
अच्छा, MCQ नंबर 12 है, whenever hydrogen atom emits a photon in the Balmer series. बाल्मर सीरीज में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, जहां से भी आता है एनर्जी लेवल 2 की तरफ, एनर्जी लेवल 2 की तरफ। इसमें थोड़ी सी सोच की जरूरत है। क्वेश्चन ये कि जब हाइड्रोजन एटम एक फोटोन रिलीज करता है, कौन से सीरीज में? बाल्मर में। बाल्मर में का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जहां से भी ट्रांजिशन करता है तो P इक्वल टू 2 की तरफ आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस P इक्वल टू 2 में आ जाता है, इसके बाद चांस क्या है? इसके बाद सिर्फ एक चांस ये है कि फिर यहां से इधर आ जाए, यानी P इक्वल टू 1 की तरफ आ जाते हैं। देयर इज नो अदर चांस। तो ये कौन सा सीरीज होगा? लेमन। तो देखें, it may emit another photon in the Balmer series. No, it must emit another photon in the Lehman. So yes, it may emit another photon in the Passion. No, it needs not to emit any more photons. तो ये भी गलत है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये जब ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, P इक्वल टू 1 में आता है, तो जो फोटोन रिलीज हो जाता है इट विल लाई इन द लेमन सीरीज। तो ऑप्शन बी सही है कि द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट, क्या जरूरी है? ऑर्डर। द सम ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज इज। तो इफ यू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा कि लेमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट है ये 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट है, और जो लॉन्गेस्ट है वो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा। दिस इज 4/3 आर सब एच। क्वेश्चन ये कि इन दोनों का सम कैलकुलेट करें। लेमडा मिनिमम के साथ आप लेमडा मैक्सिमम इसके साथ ये ऐड करें, तो दिस इज 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट प्लस 4/3 इंटू रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका एलसीएम ले ले तो क्या है? 3RH। 3RH एलसीएम है। 3RH को RH से डिवाइड करो तो 3 रह जाएगा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो जो स्कूल मिली, दिस इज 3 एंड प्लस 3H को 3H से डिवाइड करो, इस 3H को इस 3H से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। दिस विल बिकम 7/3 इंटू RH। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। MCQ नंबर 14 है, when an electron drops means यानी makes transition from any higher energy orbit, यानी that is n equal to या greater, n equal या greater than 3। क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 3 से ट्रांजिशन करता है, और या ग्रेटर से 4 से या 5 से या 6 से या 7 से, टू द सेकंड ऑर्बिट यानी P इक्वल टू 2। P इक्वल टू 2 का मतलब है बाल्मर सीरीज। द स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड फॉल्स इन द रीजन, और ये देखिए 2015 में आया है, तो कौन सा सीरीज है? आप देखें, दिस इज इन द, ये बाल्मर सीरीज है, और बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में है? विजिबल में। तो ऑप्शन नंबर इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में पॉसिबल है? तो सोचें, अभी हमने बार बार पढ़ा, लेमन में 1 ओवर रेडबर्ग कांस्टेंट, तो ये कम है। बाल्मर में 4/, ये थोड़ा सा ज्यादा है। पशन में 9, ये और ज्यादा है। और ब्रेक में 16 रेडबर्ग कांस्टेंट और ज्यादा है। और पफन में 25 रेडबर्ग कांस्टेंट। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। सबसे कम किस में है? लेमन सीरीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो दिस चैप्टर इज ओवर। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रिलेटेड टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू PMDC syllabus, we will do those topics and related MCQs. Thank you very much.